तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। तो आज तो 5 साल पूरा होने को चला है, तो 5 वर्ष का उनको 72,000 के हिसाब से अब हेमंत सोरेन को रेशन फायदा देना चाहिए। जोहार झारखंड, नया भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची के मोराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए रांची जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग की थी। इसी के साथ ही कंटीले तार तक लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो रांची पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। और इस बीच रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रांची पुलिस के ऊपर जमकर पत्थरबाजी करने लगे। उनका रोकने का प्रयास भी किया गया मगर वे नहीं रुके। इस बीच हमारे ड्यूटी पर तैनात जवानों को काफी चोटें भी आई हैं। साथ ही साथ लोअर बाजार थाना के प्रभारी दयानंद कुमार को भी चोट आई है। रांची एसएसपी ने अपनी बातों में कहा कि जिन्होंने भी उपद्रव मचाया है उनकी खैर नहीं है, उन पर जल्द ही एफआईआर की जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, बाकी लोगों पर अज्ञात एफआईआर की जाएगी। आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहा रांची के एसएसपी और सिटी एसपी ने। जोहार झारखंड, नया भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा जी ने बताया कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रखा गया प्रोग्राम को था, मगर कहीं ना कहीं ये लोग पत्थर, लाठी, डंडे और कट्टर भी लेकर आए, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग किए गई थी और तार से बांध दिया गया था। तो उसको लेकर के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तार काटने की कोशिश की गई और बड़े बड़े बोल्डर भी चलाए गए। दोनों तरफ से भाजपा कार्यकर्ता भी घायल है और पुलिस के जवान भी घायल है। साथ ही साथ एक सूचना और भी आपको दे दें, रांची लोअर बाजार थाना के जो प्रभारी हैं शिकार बन चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। सभी जवानों का लगभग 8 से 10 जवान हैं, उनका इलाज सदर में चल रहा है। आप देख सकते हैं सभी अब धीरे धीरे कंट्रोल हो चुका है। अब जितने भी भाजपा कार्यकर्ता थे जो जिले भर से, झारखंड के जिले भर से आए हुए थे, वो तमाम अब जाते हुए दिख रहे हैं। मैदान खाली होता हुआ दिख रहा है, मगर पुलिस अभी भी एक्टिव है, जवान एक्टिव है और लगातार अभी भी निगाहें लगी हुई हैं। देख सकते हैं पूरा मेरे पीछे माहौल। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता और सिटी डीएसपी वेंकट रमन, तमाम सभी आला अधिकारी प्रशासन के यहाँ पर मौजूद हैं और कंट्रोल में कर लिया गया। जिस तरीके से बताया जा रहा है, पत्थरबाजी जमकर की गई थी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और कई जवान घायल भी हो चुके हैं। इसकी सूचना चंदन कुमार सिन्हा ने दी है। आइए सीधा बात करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और सिटी एसपी राजकुमार मेहता। कितने जवान घायल हुए हैं, क्या ये जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है, पदाधिकारी और जवान मिलाकर 7 लोग घायल होने की सूचना है, पर इससे ज़्यादा भी घायल हो सकते हैं। हम लोग अभी जो है स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। और जब बैरिकेड्स पर रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अनुमति केवल सम्मेलन के लिए थी, किसी रैली की या किसी मार्च का अनुमति उन्हें न प्राप्त था, न उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया था। लेकिन वे लोग मंच पर से भी उकसावे आए कि आप बैरिकेड्स तोड़िए और बहुत तरह की बातें हुई। और उसके बाद लोग न केवल जो है हमारे बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया, लगातार पत्थरबाजी की, बड़े बड़े बोल्डर फेंके गए, जिससे हमारे जवानों के हेलमेट पचक गए, हमारे थाना प्रभारी का नाक टूट गया, हमारे जवानों का पैर में चोट लगी है, सर फटा है। तो ये बड़ा ही दुखद दृश्य था। लेकिन मैं अपने जवानों पर गर्व करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों की ब्रीफिंग के अनुसार, इस उकसावे के बावजूद, पत्थर खाते रहने के बावजूद, न उन्होंने लाठी चलाई, न उन्होंने गोली चलाई। आत्मरक्षा में टीयर गैस के गोले चले, उतना आत्मरक्षा के लिए आवश्यक था। सर, इसमें एफआईआर भी रजिस्टर करना है? बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने गैरकानूनी कार्य किया है तो एफआईआर करना है। सर, युवा आक्रोश रैली के दौरान में कई जवान घायल भी हो, कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से आरोप लगा रही है भाजपा,
कि कई बड़े नेता की बर्बरता निभाई है पुलिस ने, लाठी डंडा चार्ज इस तरीके का? देखिए, रांची पुलिस जो है वो बिल्कुल ही संयमित रूप से जो है, जो पुलिस के लिए जो आवश्यक होता है सिर्फ वही कार्रवाई की और वो भी आत्मरक्षार्थ किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इसमें सम्मेलन का सिर्फ अनुमति प्राप्त था, इन्हें किसी तरह की रैली या मुख्यमंत्री आवास के घेराव का किसी तरह की अनुमति इनको प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद भी जो बैरिकेडिंग की गई थी सुरक्षार्थ, उस बैरिकेडिंग को इन्होंने तोड़ा है और तोड़ने के उपरांत जो है हिंसक हुए हैं, हिंसक होकर के पत्थरबाजी किए हैं और उसके उपरांत हमारे कई जवान घायल हुए हैं। इवन इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि यदि किसी व्यक्ति को, मेरे 2-3 जवान के सर पे लगे हैं, अभी उनके इलाजरत हैं। और अभी हम लोग जो भी इनके माध्यम से जो है उनको कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस की न्यूनतम बल की प्रावधान है, उन प्रावधानों के आलोक में सिर्फ टीयर गैस ही जलाई गई है, क्योंकि ये पूरी बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाए, जिसके कारण जो है पुलिस बल उन तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण किसी तरह का कोई लाठीचार्ज या अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अभी हमारे पास भी जो है उन्हें संयमित करने के लिए, अपने राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो आवश्यक है वही सिर्फ कार्रवाई की गई है और पुलिस जो है संयमित रूप से अपनी ये कार्रवाई की है। अच्छा सर, इतना रैली में पत्थर, इतना बड़े बड़े बोल्डर आए कहाँ से? मतलब सब जगह से तो नाकाबंदी थी, फिर ये पत्थर लाए कहाँ, जुटाए कहाँ से भाजपा के कार्यकर्ता? देखिए, स्पष्ट है कि ऑलरेडी आरएमसी के द्वारा जो है कल इन्हीं सब बिंदुओं पर रख करके कल इसकी पूरी सफाई कराई गई थी। पूरी मोराबादी की सफाई हुई है, किसी तरह का कोई रोड़े या कोई पत्थर नहीं रखे जाएं और उनको हटाया गया है। और उसके बावजूद भी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा जो है पत्थर जो है मारे गए हैं, फेंके गए हैं, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। और इनके द्वारा जो है बिल्कुल ही बड़े पत्थर जो कि पुलिस को लक्षित करके चलाए गए हैं, जिनसे जान भी जा सकती है, और इस तरह की कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। फिर भी पुलिस के द्वारा मिनिमम रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है कार्रवाई करके हम लोग विधि व्यवस्था का संधारण किए हैं।